रीवा जिले में एक नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में फरार आरोपी महाकाल सिंह उर्फ अरुण सिंह को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 1 फरवरी का है, जब पीड़िता की मां ने थाना जनेह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर अपहरण कर लिया गया। शिकायत में यह भी बताया गया कि आरोपी ने नाबालिग पर शादी का दबाव डालने के साथ साथ उसका शारीरिक शोषण किया और विरोध करने पर उसे गाली गलौज और मारपीट के माध्यम से प्रताड़ित किया। इस घटना ने न केवल पीड़िता और उसके परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित किया, बल्कि पूरे जिले में सुरक्षा और न्याय के प्रति लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए धारा 137(2) BNS के तहत मामले की जांच शुरू की। इस गंभीर अपराध को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया और मामले की गहनता से जांच शुरू की। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। अपहृत बालिका की बरामदगी प्राथमिकता बनी और पुलिस ने लगातार प्रयास करते हुए उसे सुरक्षित ढंग से दस्तयाब किया। पीड़िता के बयान और घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296, 115, 64, 65, 87 BNS के साथ साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी दर्ज की। ये धाराएं आरोपी को कठोर सजा दिलाने और भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जोड़ी गई। जांच के दौरान पुलिस ने हर संभावित ठिकानों पर नजर रखी और आरोपी की लगातार तलाश की। अपहरण और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में आरोपी के फरार होने की संभावना को देखते हुए टीम ने इलाके में घेराबंदी और निगरानी बढ़ा दी। लगातार पूछताछ, स्थानीय जानकारी और खुफिया तंत्र के जरिए आरोपी के संभावित ठिकानों का पता लगाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस की सतर्कता और तत्परता ने यह सुनिश्चित किया है कि पीड़िता की सुरक्षा और आरोपी की गिरफ्तारी दोनों प्राथमिकताओं के साथ पूरी हो सके। आखिरकार 6 अप्रैल को पुलिस ने प्रभावी घेराबंदी कर आरोपी महाकाल सिंह उर्फ अरुण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय त्योथर में पेश किया गया, जहां अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जेल वारंट जारी किया और आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है और अपराधियों को कानून के अनुसार दंडित करने में पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने रीवा जिले में नाबालिगों की सुरक्षा और संवेदनशील मामलों की गंभीरता को उजागर किया है। परिवार, समाज और प्रशासन का सहयोग अपराधों की रोकथाम और न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। पीड़िता के बयान, साक्ष्यों और घटनास्थल की जानकारी के आधार पर दर्ज की गई धाराओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की राह खोल दी है। पुलिस की तत्परता और सक्रियता ने न केवल आरोपी की गिरफ्तारी को संभव बनाया, बल्कि यह भी साबित किया कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में कानून का पहरा सख्त है। इस मामले ने यह भी दिखाया कि संवेदनशील मामलों में पुलिस और न्यायिक तंत्र मिलकर कार्रवाई करे तो अपराधियों को जल्द पकड़कर न्याय प्रक्रिया के तहत सजा दिलाई जा सकती है। पीड़िता की सुरक्षित बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी ने यह सुनिश्चित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और अन्य अपराधियों के लिए यह एक चेतावनी भी बने कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने पर उन्हें किसी भी हालत में बचने का मौका नहीं मिलेगा। इस घटना ने प्रशासन के लिए यह संदेश भी दिया है कि नाबालिगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सतत निगरानी और सक्रिय कार्रवाई जरूरी है। अपहरण और दुष्कर्म जैसी गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई, सही जांच और प्रभावी गिरफ्तारी ही न्याय सुनिश्चित करने का मार्ग है। आरोपी महाकाल सिंह उर्फ अरुण सिंह की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे और अपराधियों के लिए न्याय अपरिहार्य है। रीवा जिले में नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी, पीड़िता की सुरक्षित बरामदगी और न्यायालय द्वारा जेल भेजे जाने की प्रक्रिया कानून और प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है। यह घटना समाज में सुरक्षा और न्याय की भावना को मजबूत करने के साथ साथ अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी भी है कि नाबालिगों के खिलाफ किसी भी अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि राज्य में कानून के तहत अपराधियों को पकड़ा जाएगा और न्याय के मार्ग पर लाया जाएगा, ताकि न केवल पीड़िता बल्कि समाज को भी सुरक्षा और न्याय की गारंटी मिल सके।